हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है स्टैमरिंग। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर स्टैमरिंग क्या होता है। तो स्टैमरिंग एक तरीके का स्पीच डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन का नॉर्मल फ्लुएंसी या फिर जो फ्लो होता है स्पीच का उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि पर्सन एक ही एक वर्ड को बार बार रिपीट करता है या फिर किसी वर्ड को बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक बोलने लग जाता है। इसके अलावा कोई सेंटेंस के बीच में कोई अनयूजुअल सा साउंड हो सकता है या फिर बातें करते टाइम वो बीच में रुक सकता है। स्टैमरिंग एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ये बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन कई बार ये कुछ एडल्ट्स में भी देखा जाता है। स्टैमरिंग मेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। स्टैमरिंग कई बार डेवलपमेंटल भी हो सकता है। जैसे जैसे बच्चे की एज एडवांस होती है तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होने लग जाती है। डेवलपमेंटल स्टैमरिंग तब ज़्यादा रहती है अगर किसी घर में 2-3 लैंग्वेज बोली जा रही है और बच्चा कंफ्यूज होता है कि आखिर उसे कौन सी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। तब भी बच्चों को स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है और उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें कौन सा वर्ड को यूज़ करना है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को स्टैमरिंग हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को जो वर्ड है वो स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। कोई भी सेंटेंस है या फिर कोई भी फ्रेज़ है उसको बोलने में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा वो कई सारे साउंड्स को या फिर वर्ड्स को रिपीट करने लग जाते हैं। इसके अलावा वो कुछ चीज़ों को रुक रुक के बोल सकते हैं या फिर कई बार वो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड को ऐड करने लग जाते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन, टाइटनेस या फिर उनका जो फेस है उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। कई बार ऐसे पर्सन की अपर बॉडी भी अपने आप मूव करने लग जाती है। इसके अलावा उनके जो कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ है वो लिमिट होने लग जाती है। कई बार पर्सन को स्टैमरिंग के साथ और भी कई सारे सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि उनकी जो आइज़ है वो ब्लिंक करने लग जाती है एक्सेसिवली। इसके अलावा ऐसे पर्सन को लिप्स या जॉ में ट्रेमर्स आ सकते हैं। उनको फेशियल टिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। उनका जो हेड है वो बार बार जर्क करने लग जाता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को स्टैमरिंग होने का। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को हकलाने की प्रॉब्लम है तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई बार ब्रेन इश्यूज़ के वजह से भी पर्सन को ये कंप्लेन हो सकती है, जैसे कि अगर आपको सर पे कोई चोट लगी थी या फिर आपके साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ था तो उसके बाद भी आपको ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर किसी पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जैसे कि फैमिली स्ट्रेस हो गया या फिर किसी पर्सन के पेरेंटल एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है या फिर वो किसी भी तरीके के प्रेशर से सफ़र कर रहा है, तब भी पर्सन को स्टैमरिंग हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन का ब्रेन डेवलपमेंट स्लो है या फिर उनको कोई डेवलपमेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, तब भी पर्सन को स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप स्ट्रामोनियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप लैकेसिस 30 मेडिसिन या फिर आप स्टेफिसेग्रिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था स्टैमरिंग। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।